नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। तो हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने पूरा का पूरा वीडियो हमने शूट किया। पूरा का पूरा एक वीडियो हमने जो आपको बताया आपके बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जिसमें के टोटल 7 पॉइंट्स हैं। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट और पॉइंट्स को जानते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केट में आप जब जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप जहाँ पे आप अपने आप को मीटिंग्स के लिए जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर आप किसी से भी आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। क्योंकि आप जहाँ पे भी किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वो है आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी गुड लिसनर, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं सामने वाले को, तब तक आप खाली बोलने से आप ठीक, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप एक गुड स्पीकर हैं, आप गुड स्पीकर भी तभी बन पाएंगे जब आप अच्छे लिसनर हैं। जब आप अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। तो आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कुछ बोलने के लिए कैपेबल होंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ये भी आप समझिए कि लिसनर जो होता है, आपको नॉलेज जब तक मिल रहा है, आप अच्छी तरीके से उसको सुनो, क्योंकि बिना नॉलेज के आप आगे किसी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि हम जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, तो हम सामने वाले को इतना अच्छे से सुनते नहीं या उसकी बात को इतना कवर नहीं करते हैं, तो हमारे को जब आगे सेम प्रॉब्लम या फिर सेम कुछ ऐसा कुछ बताना होता है, तब हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स। आपको बुक्स रीडिंग की हॉबी, आपको आई डोंट नो आपको है या नहीं है, आप इसकी हॉबी डाल लीजिए, क्योंकि बुक्स पढ़ना एक नॉलेज का मेन सोर्स है। आप बुक्स पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको अभी आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जो आपको नहीं पता लगी है। जो आप मार्केट में जब आप आते हैं, जब आप मार्केट में काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बिजनेस स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे सिंपल थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ हमारी सिंपल चीज़ें क्लियर की जाती हैं। बाकी जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली आनी चाहिए, वो हम मार्केट में आके खुद सीखते हैं। और अगर इसको सीखने का सबसे ईजी कोई ऑप्शन है तो वो बुक्स है। आप बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है बुक पढ़ने में, आपको बोरियत फील होती है, लेकिन आप आदत डालेंगे तो आप लगभग एक बार स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो आप, मुझे पता है कि मैं भी जब स्टार्टिंग में बुक पढ़ने लगा था, तो मुझसे सारा दिन में, पूरा दिन में छोड़िए, मैं पूरा वीक में मुश्किल से मुश्किल 10 पेज पढ़ पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बुक पढ़ के मुझे अभी इतना आदत हो गया कि मैं वीक में एक बुक खत्म कर देता हूँ। और मेरे से भी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं जो एक वीक में 3-3, 4-4 बुक्स फिनिश कर देते हैं। तो बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, बहुत अच्छा है ये, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सोशल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। तो अभी जो मैं बात कर रहा था बुक्स पढ़ने की, तो बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज जब आपके पास होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हायर होगा, क्योंकि जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे, आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आप बात कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका जो फिजिकली पोस्चर है वो भी अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज के ऊपर है। आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही ज़्यादा, ये सब चीज़ें एक दूसरे से फ्रेंड्स को रिलेट करती है। तो आपको ना ये सब चीज़ों को कंबाइनली आपको एक अपनी पावर बनाना पड़ेगा। आपको बहुत अपने सारी चीज़ों में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कि सपोज कुंग-फू कराटे सीखने आप जा रहे हैं, या बहुत सारे मैंने शाओलिन जो मार्शल आर्ट सीखते हैं उनको मैंने देखा है, वो जो प्रैक्टिस कर करके और वो जो चीज़ पेड़ के अंदर उंगली तक डालना सीख जाते हैं, वो एक तलवार से एक गोली को काट देते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, वो उनके कॉन्फिडेंस पे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें की जो हमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है। वो सब लोग अपने मेहनत से और अपने कॉन्फिडेंस से उन चीज़ों को प्रूव करते हैं कि कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्वर का। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की जो मेन आइडेंटिटी है कंपनी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कोई भी अगर कंपनी में प्रॉब्लम आता है या किसी में कोई भी चीज़ आती है, तो आप अगर एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है तो आपका बॉस भी आपको पूछेगा, आपको सभी लोग आके सामने से पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर होना आपको इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जहाँ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी सॉल्यूशंस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये सीखनी पड़ेंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्वर होना आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में ग्रोथ करने के लिए। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई चैलेंज आ गया है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अब मुझे उसको फेस करना है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में शायद अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी करता हूँ, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं, वो मुझे बता दें कि आप इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और अपने बिज़नेस में खुद ही एचआर हूँ, खुद ही फाइनेंस हूँ, खुद ही मैं मार्केटिंग करता हूँ, खुद ही मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कोई बंदा है नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीडरशिप और मैनेजमेंट। लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आपको टीम के ऊपर लीड करना सिखाती है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक अच्छा सेनापति जो होता है अपनी लड़ाई के अंदर अपने सेना का मनोबल बढ़ाता है, वो उनको लड़ने के लिए प्रेरित करता है, वो जीत का एहसास दिलाता है कि हम ये युद्ध जीत सकते हैं। चाहे उसको पता है, उसको अंदर ही अंदर बेशक पता हो कि हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उनको इतना कॉन्फिडेंस से भर देता है कि हम लोग ये युद्ध लड़ रहे हैं किस वजह, उनको एक रीजन देता है कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी टीम को, अपने स्टाफ मेंबर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, और उसके लिए उनको आपको एक रीजन देना होता है कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, हम लोग ये अचीव कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा अपनी लाइफ में, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आती है। इसके अलावा मैनेजमेंट में आपकी लीडरशिप क्वालिटी एक चीज़ है, बट मैनेजमेंट आपको ओवरऑल कंपनी में मैनेजमेंट करना होता है। इसमें आपको फाइनेंस का भी मैनेजमेंट देखना होता है, इसमें आपको रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट करना होता है, इसमें आपकी बहुत सारी टास्क, तो आपको ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने आने चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी चीज़ अगर आपकी है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो आपको मैनेजमेंट का आपको मेन रोल अगर प्ले करना है, तो आपको सारी की सारी जो आपकी टीम है आपको उसको एक प्रॉपरली आपको एक धागे में पिरोना पड़ेगा। आपको हर एक आदमी का एक KRA सेट करना पड़ेगा। आपका खुद का भी एक KRA होगा कि मुझे ये मेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं। सभी के KRAs अगर सेट होंगे तो वो एक अच्छी मैनेजमेंट की मेन भूमिका है। अगर आपके लोगों को सबके आपने काम बांट रखे हैं, सबके डिवाइडेड है और सब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा और आप भी जॉब में ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे के सारे आपके जो मेजर पॉइंट्स थे पर्सनैलिटी आपके डेवलपमेंट के लिए। और इन चीज़ों पे अगर आप और डिटेल में वीडियो चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको अगर कुछ नहीं अगर समझ में आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी यूट्यूब पे हमारे दोस्त हैं, हमारे यूट्यूब का जो परिवार है, उन सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हम लोग बहुत जल्द अपने कुछ दोस्तों को, कुछ हम लोग अपने कुछ गेस्ट को बुलाने वाले हैं और आपके साथ वो बातें करेंगे। बहुत जल्द आप उनके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। ये चीज़ आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाली है, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग फील्ड में, अपनी अपनी फील्ड्स में, अपने अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम आपको उनके साथ जोड़ेंगे और आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी फील्ड है या जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं काम करना, तो आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए और हम उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके साथ जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, हम आपके साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ इसमें डॉक्टर्स हैं, कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं, कुछ हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ हमारे जॉब में जो HR में है या ट्रेनिंग में है, या कुछ हमारे सिविल सर्विसेज में, कुछ हमारे गेस्ट अभी वर्किंग में है। तो आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।